So next question is question number 45. क्वेश्चन ऑफ शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पूरा वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा और वर्किंग कंप्लीट होते ही हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री, राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु स्टील लिमिटेड इश्यूज 6 लाख इक्विटी शेयर्स। सो 6 लाख इक्विटी शेयर्स of 10 each at 10 rupees, on which amount was payable as under. So application पे 3 rupees, allotment पे 4 rupees and first and final call 3 rupees. Company received applications for 7,35,000 shares. सो कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव की, 7,35,000 इज इक्वल टू 7 3 21, 35 3 105, 2205 इतनी एप्लीकेशन रिसीव की, राइट। उसमें से आगे क्या बोला है कि द एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड ऑन देम वाज रिफंडेड। सो 1,35,000 एक्सेस एप्लीकेशन हमें मिली है इंटू 3 अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 4,05,000। 22,500 में से 4,05,000 हम माइनस करेंगे तो 18 लाख अमाउंट जो आएगी वो हम ट्रांसफर कहां करेंगे, शेयर कैपिटल में। ये जो 4,05,000 की अमाउंट है वो कहां जाएगी, बैंक में वापस रिटर्न जाएगी, और ये अमाउंट कहां जाएगी, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। सो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन खत्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। सो अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हुआ, तो 6 लाख। सो 6 लाख इज इक्वल टू 24 लाख। इतना हम अलॉटमेंट के वक्त मंगवाएंगे। अब उसके नीचे देखो क्या लिखा है, राम who was allotted 1,000 shares did not pay the allotment and final call money। तो राम ने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया था और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया था। अलॉटमेंट 4 रुपीज का था, मतलब 4,000 रुपीज कॉल्स इन अरियर है। 24 लाख में से 4,000 नहीं मिले तो टोटल कितना बैंक में पैसा आया होगा, 23,96,000 रुपीज। और आगे, रहीम who was allotted 600 shares did not pay the final call money। मतलब रहीम ने भी 600 शेयर पे फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया था। तो 1600 इंटू 3 इज इक्वल टू 4,800। टोटल 6 लाख शेयर पे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाया 3 रुपीज। सो 18 लाख कॉल्ड अप होगा, वेरेज 18 लाख में से 4,800 पे नहीं किया तो कितना पे किया होगा, 17,95,200। उसके आगे क्या बोला है, द कंपनी forfeited all the shares on which calls were unpaid and reissued all forfeited shares at 7 per share as fully paid up। मतलब कि ये जो 1600 शेयर्स है वो पूरे कंपनी ने क्या कर लिए, फोरफिट, और उसके बाद उन्होंने री इश्यू किए कितने रुपए में, 7 रुपीज में। अब यहाँ पे हम कंपनी ने जो भी फोरफिट का अमाउंट किया है वो अमाउंट में से हम ये 10 रुपीज का शेयर जो 7 रुपीज में इश्यू किया है, तो ये जो 3 रुपीज का डिस्काउंट है वो सेट ऑफ कहां से करेंगे, जो फोरफीचर का अमाउंट आएगा उसमें से। और जो फोरफीचर का अमाउंट सेट ऑफ करने के बाद बच जाता है उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये था ये सम का एक्सप्लेनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन की अमाउंट थी 22,500, सो 22,05,000, 22,05,000. सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22,05,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 22 में हम ट्रांसफर करेंगे 18 लाख एंड टू बैंक अकाउंट के जो भी एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट था वो हमने रिटर्न किया, तो वो था 4,05,000. यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है. थर्ड इज अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अलॉटमेंट की अमाउंट थी 24 लाख. नेक्स्ट इज जब हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया होगा तो वो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. सो अलॉटमेंट है टोटल 24 लाख का, जिसमें से कॉल्स इन अरियर था 4,000 का और टोटल मनी रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर अलॉटमेंट वाज 2396. अब ये एंट्री में आपको अगर कॉल्स इन अरियर वाली एंट्री करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं करनी तो आप डायरेक्ट बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हो और अमाउंट आएगी 2396. उसके आगे हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अमाउंट होगी 18 लाख एंड 18 लाख. नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था 18 लाख का, जिसमें कॉल्स इन अरियर था 4,800 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 17,95,200. अब हम बात करेंगे शेयर फोर फीचर की. सो शेयर फोर फीचर करेंगे तो अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, पर कितना डेबिट होगा? सो 1600 शेयर थे, 10 रुपीज कॉल्ड अप था, तो टोटल 16,000 डेबिट होगा. टू फोर फीचर, टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. अब ध्यान से देखिए कि जो फोर फीचर है ना, वहां पे ऑलरेडी पेड अमाउंट होगी ना, वो आएगी. जो भी शेयर होल्डर थे जिनके हमने शेयर्स फोरफिट कर लिए, तो उन्होंने जो पैसा ऑलरेडी पे कर लिया होगा वो हम किस में लिखेंगे? फोर फीचर में. और जो पैसा नहीं पे किया होगा, जो कि कॉल्स इन अरियर था, वो हम किधर लिखेंगे? अलॉटमेंट में और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में. सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था 4,800 एंड अलॉटमेंट में था 4,000, राइट? सो 8800 अगर माइनस कर दे तो आता है 7,200.
फोर फीचर का अमाउंट। नेक्स्ट इज रीइश्यू की एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट कितना आएगा? सो 1600 इंटू 7, 1600 इंटू 3 एंड 1600 इंटू 10। सो ये होगा 16,000, ये होगा 4800 और ये होगा 12,800 एंड लास्ट एंट्री होगी हमारी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो जो फोर फीचर अकाउंट है उसकी अमाउंट हम कहां ट्रांसफर करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो 7200 माइनस 4800 कितना बचेगा? 2400। ये था आपका आंसर। सो अब हम बात करते हैं सेक्शन ई के लास्ट क्वेश्चन की, which is question number 46. Write journal entries in the books of company for forfeiture and reissue of forfeited shares from the following information without narration. अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं तो हमें यह देखना है कि कॉल्ड अप वैल्यू क्या थी। जो कॉल्ड अप वैल्यू होगी उसी से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फर्स्ट एंट्री में, राइट। सो देखते हैं, टोटल 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, तीनों सॉल्व करते हैं। सो 48 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कंपनी forfeited 1600 shares of 10 each of a shareholder for non-payment of allotment money of 4 and call money of 3 per share. This shareholder had paid 3 per share on application. Forfeited shares were reissued at 8 per share. अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर था उसने 1600 शेयर्स में सिर्फ 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी पे की थी और कॉल्ड अप अमाउंट पूरे 10 रुपए थे। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600 इंटू 10, 16,000 टू forfeiture account, to allotment account and to first and final call account. ओके, forfeiture कितना हुआ, कितना अमाउंट पे किया था? तो 1600 इंटू 3, 4800 पे किया था। अलॉटमेंट कितना था? 1600 इंटू allotment money was 4, 16 4s are 6400 and final call is 1600 into 3, 4800। उसके बाद हमें क्या बोला है कि ये शेयर्स को हमने री इश्यू किया 8 पर शेयर। सो री इश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1600 into 8, 14,400, forfeiture account debit 1600 into 2, 3,200 and 2 equity share capital 1600 into 10, अमाउंट आएगी 16,000। थर्ड एंट्री इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। So forfeiture account debit to capital reserve 4800 minus 3200, 1600, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, SK Company Limited forfeited 300 shares of 10 each of Amul. Amul had paid application and allotment money of 5 per share but had not paid 3 rupees per share and 2 rupees per share on first and final call respectively. Out of forfeited shares, 200 shares were reissued at 6 per share to Sheetal. तो सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 300. तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फाइनल कॉल अकाउंट. 300 into 10, 3000, 300. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितना पे किया था अमाउंट, 5 रुपीज. 1500, 300 इंटू फर्स्ट कॉल था 3 रुपीज का, 3, 900 एंड 300 इंटू 2, 600. सो ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री होगी रीइश्यू की. रीइश्यू हमने किया 6 पर शेयर टू शीतल. अब रीइश्यू हमने किया है टोटल 200 शेयर का, राइट. सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 6, 12 रुपीज. तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो कहां से लेंगे हम, फोरफीचर से. फोरफीचर अकाउंट डेबिट 200 इंटू 4, 800 एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आएगी 2000. एंड लास्ट एंट्री. अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें हमने फोरफिट 3 ज्यादा शेयर किए हैं और रीइश्यू हम उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट ही रीइश्यू कर रहे हैं, तो सिचुएशन में कंफ्यूजन होती है कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करें. तो हमें यहां पे देखना है कि हमने पर शेयर कितना अमाउंट फॉरफिट किया, 5 रुपीज. और वो 5 रुपीज में से हमने यहाँ पे पर शेयर कितना यूज कर लिया, 4 रुपीज. तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 रुपीज. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 200. तो एंट्री आएगी फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 200 इंटू 1, 200 इज द आंसर. अब हम करेंगे शॉर्ट सम नंबर 3. कंपनी forfeited 600 equity shares of 10 each held by Karthik for non-payment of allotment money of 4 per share and first and final call money of 3 per share. Company reissued all the forfeited shares after giving maximum possible discount. अब ये देखिए कि कभी कभी आपको नहीं बताया होगा कि रीइश्यू कितने अमाउंट में किया है. रीइश्यू के टाइम पे आपको ऐसा बोला होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे हमने रीइश्यू किया. तो वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना होता है, जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया होगा वही हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, राइट. सो करते हैं स्टार्ट. सम नंबर 3. फर्स्ट एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट टू allotment account and 2 first and final call account. कितने शेयर्स थे, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 600 इंटू 10, 6000, जिसमें से फोरफिट किया हमने 600 इंटू एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल था 4-3, तो ये भी 3 होगा. 1800, 600 इंटू 4, 600 इंटू 3 इज इक्वल टू 2400 एंड 1800.
ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या बोला है कि ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर री इश्यूड। तो री इश्यू करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 600 इंटू 10 6000। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो फोरफीचर कितना था 1800, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी 3 रुपीज ही मिलेगा। 3 रुपीज था फोरफीचर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना मिलेगा 3 रुपीज। तो यहाँ पे कितने रुपए में शेयर इश्यू किए होंगे 7 रुपीज पर शेयर में, तो यहाँ पे आएगा 4200। अगर हमने फोरफीचर के सारे पैसे यूटिलाइज कर लिए री इश्यू करने के वक्त, तो कोई भी अमाउंट फोरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बचेगी ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा सम होता है कंप्लीट। और यहीं पे आपका सेक्शन ई ऑफ पेपर नंबर 1 ऑफ गाला 2025-26 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।